नानक नाम चढ़दीदा कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला। हे ईश्वर, तेरा नाम हमें आनंददायी है, उत्साहवर्धक है, और तेरी कृपा हम सभी पर बनी रहे, क्योंकि पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का मालिक तो अकेला एक ही है। ऐसा कहने वाले समाज सुधारक, कवि, लेखक, सिख पंथ के प्रथम गुरु, आदि गुरु, धार्मिक सुधारक श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की आप सबको लख लख बधाई। गुरु नानक देव जी ने उस समय जन्म लिया जब हिंदुस्तान की भूमि पर विदेशियों का अधिकार था और हिंदू सनातन धर्म, संस्कृति, सभ्यता और उसकी परंपरा को पददलित किया जा रहा था विदेशी आक्रांताओं और लुटेरों के द्वारा। ऐसे समय में गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया, जो कि राजनीतिक संक्रमण का युग था, और उस समय कोई केंद्रीय सत्ता ऐसी नहीं थी कि जो इन सब पर काबू रख सके, और समाज एक तरह से बड़ा अराजक हो गया था। तरह तरह के ढोंग और तरह तरह के इस तरह के रीति रिवाज जो समाज में व्याप्त थे, उनको दूर किया गुरु नानक देव जी की अमरवाणी ने। और उस समय जिन महापुरुषों ने समाज, पंथ और राष्ट्र का पथ प्रदर्शन किया, उसमें श्री गुरु नानक देव जी का स्थान सर्वोपरि है। थोड़ा बड़ा होने पर जब इन्हें विद्यालय भेजा गया, तो ये अपने शिक्षकों से ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे जिनके कि उनके पास कोई उत्तर नहीं होते थे, और वो उनके पास मौन के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रहता था। और जब उन्होंने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए, तो फिर नानक का हाथ पकड़कर वो इनके घर में छोड़ आए, और 7-8 वर्ष की अवस्था में इनका स्कूल विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात जब किशोर अवस्था में नानक आए, तो इनके पिता श्री कालू मेहता जी ने इनको व्यापार कराया और एक छोटी सी किराने की दुकान खोलकर दे दी। और एक बार का जिक्र है कि इनको इनके पिता ने 20 रुपए दिए और ये कहा कि खरा सौदा कर कर आओ। ये 20 रुपए लेकर चले, और रास्ते में इनको साधु संत जो काफी दिनों से भूखे प्यासे थे, उस 20 रुपए से उन्होंने भरपूर भोजन कराया, और घर आकर अपने पिता से कहा कि मैंने खरा सौदा कर लिया है। और वो लंगर की परंपरा जो 500 साल पहले गुरु नानक देव जी ने उस दिन शुरू की थी, वो दुनिया भर के गुरुद्वारों में आज भी जारी है। एक बार जब गुरु नानक अपने किसी ग्राहक को अपनी किराने की दुकान पर 20 सेर अनाज तोलकर दे रहे थे, तो इन्होंने गिनना शुरू किया। 10, 11, 12, 13, और फिर 13 13 ही कहते चले गए, क्योंकि वो फिर सब तेरा यानी उस ईश्वर को ही सब समर्पित करते चले गए। और 200 साल पहले उनके पूर्ववर्ती कबीर साहिब भी यही कह गए हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप कर क्या लागत है मेरा। कुछ थोड़ा बड़ा होने पर इनको चरवाहे का काम भी दिया गया, और ये सारे गांव की गाय और पशु चराने के लिए जाया करते थे जंगलों की तरफ। लेकिन वहां पहुंचकर ये पशुओं को छोड़कर ध्यान में तल्लीन हो जाते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि इनके पशुओं ने इनके पड़ोसी की फसल खराब कर दी, तो इनके पिता ने इनको खूब डांट लगाई। लेकिन जब जाकर वहां पर देखा, तो वो फसल ज्यों की त्यों खड़ी थी। तो इस तरह से कुछ चमत्कार चमत्कार घटित होने लग गए गुरु जी के आसपास और उनके गांव में। तो लोगों ने इन्हें एक चमत्कारिक व्यक्तित्व समझा, और वहीं पर इनके बाल सखा थे मर्दाना, जो कि इनसे आयु में 10 वर्ष बड़े थे, और वो फिर गुरु जी के साथ हमेशा रहने लग गए। और उनके परम शिष्य बाला और मर्दाना, ये दो सबसे महत्वपूर्ण हैं सिख हिस्ट्री में। और गुरु नानक देव बाद में साखियों की रचना करने लग गए, और वो साखियां गाते थे, और बाला और मर्दाना रबाब बजाया करते थे। बाला हिंदू थे और मर्दाना मुसलमान थे। तो गुरुजी ने यही संदेश दिया कि ऊपर वाले के दरबार में सब एक हैं, कोई हिंदू या कोई मुसलमान नहीं है। सारी कायनात, सारे ब्रह्मांड, सारे यूनिवर्स को चलाने वाली एक ही सत्ता है, और वो है एक ओंकार, और सारे उसी की संतान है। तो गुरुजी ने एक ओंकार का संदेश दिया, यानी कि ईश्वर एक है, सभी का, सारी कायनात को चलाने वाली वही ताकत है। और उन्होंने मानवता को यह संदेश दिया कि नाम जपो, कीरत करो, ते वंड चखो। नाम जपने का अर्थ कि निष्काम भाव से
प्रभु का सुमिरन करें, कीरत करें, यानी कि मेहनत की कमाई से अपने परिवार और अपना भरण पोषण करें, और वंड चखें, यानी कि अपने संसाधनों को मिल बांट कर शेयर करके खाएं। आपके पास अगर 4 रोटी हैं तो 1 रोटी उसको भी दें जो कि भूखा है, प्यासा है, उसको पानी पिलाएं। और ये दशमांश की जो सिख परंपरा में एक है कि अपनी कमाई का 10% वो चैरिटी में लगाते हैं। तो गुरुजी उसी के प्रवर्तक थे और उन्होंने ये कहा कि वंड चखें, यानी कि अपने संसाधनों को उनमें शेयर करें जिन लोगों को कि उसकी आपसे ज्यादा आवश्यकता है। और गुरुजी पहुंचे हुए कवि अरबी और फारसी के विद्वान भी थे और लोकल भाषा तो जानते ही थे। हालांकि उनकी स्कूलिंग, जैसे मैंने बताया कि 7-8 वर्ष की अवस्था में उनका स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था, और उसके बाद उन्होंने लगभग 7,500 पंक्तियों की एक कविता रची, जिसको कि बाद में कालांतर में जब गुरु ग्रंथ साहिब में एडिट किया गया तो उसको प्रथम स्थान दिया गया, जो 7,500 पंक्तियों की जो गुरु नानक देव जी ने रचना की थी। और फिर इसी तरह से वो अपने प्रचार प्रसार अपने करते थे विचारों का, और बाला मर्दाना उनके साथ हमेशा रहते थे। और इसमें एक परम आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि उस समय में, यानी कि आज से लगभग 500-550 वर्ष पहले, गुरुजी ने संसार भर की 28 सालों में लगभग 28,000 किलोमीटर पैदल चलकर यात्राएं की थी, जिनमें उन्होंने चीन, तिब्बत, कैलाश मानसरोवर, बगदाद, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, मक्का, मदीना आदि को कवर किया था। और अधिकतर यात्राओं में उनके परम शिष्य, उनके बाल सखा मर्दाना उनके साथ रहते थे। तो एक बार का वाकया है कि मक्का में एक धर्मशाला में दिन भर की थकान से पैदल चलकर ये आराम कर रहे थे, और ये काबा की तरफ पैर कर कर सो गए। और जब मौलवी वहां पर नमाज पढ़ने आया तो उन्होंने झकझोर कर गुरु जी को उठाया और ये कहा कि आप तो ये कैसा, आप ये कुकृत्य कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं कि आप काबा की तरफ पैर कर कर सोए हैं। तो इस पर गुरुजी ने उनसे कहा कि मैं बहुत थका हुआ हूं, कृपया मेरे पैर उस ओर कर दीजिए जिस तरफ की काबा ना हो। और उस मौलवी ने जिस तरफ गुरुजी की टांगे घुमाई, वहीं पर उसको काबा दिखाई देने लगा। तो गुरुजी उस मौलवी को यह संदेश देना चाहते थे कि ईश्वर एक दिशा में सीमित ना होकर हर दिशा में समान रूप से व्याप्त है। तो सारी दुनिया को एकेश्वरवाद, यानी कि पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि को चलाने वाला वो एक ईश्वर है, इसका एक ओंकार का संदेश देने के बाद, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। ये संदेश देने के बाद अपने अंतिम समय में गुरु जी श्री करतारपुर साहिब में जाकर बसे, जो कि अमृतसर अटारी बॉर्डर से लाहौर की तरफ जब चलते हैं तो लगभग 4 किलोमीटर पर स्थित है। वहां पर गुरुजी ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। ये संदेश देने के बाद फिर गुरुजी ने भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो कि बाद में गुरु अंगद देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और अंत में हम यही कह सकते हैं कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जे श्रद्धा कर सेव दे, गुरु पार उतारण हार। सतनाम श्री वाहे गुरु।